All right, let us move on with your revision part. Last time we had discussed about mass of proton, electron, neutron and charges. Next, properties of electric charge. Like charges repel and unlike charges attract. It is called law of electric charges or Cavendish law, as I told before. So like charges repel, unlike charges attract. इसके बारे में आपने पूरा सीखा है पूरे शुरू में. Next, a charged body attracts light uncharged body. Any charged body attracts light uncharged body. I hope that also was clear before. वो दोनों पॉइंट कहाँ से आते हैं आपके वो वुल सिल्क कैट फर वगैरह. ठीक है. Next, another point I have written here. Mass is very less compared to the distance between the charges. ठीक है. The mass of the charges is really less compared to the distance between the charges. That's why we usually considered charges to be point charges. ठीक है. So this is like car is moving through a distance of 45 kilometers. You have to find final velocity, all those things, blah blah blah. Then what do you say? This car is basically around 3 or 4 meters, but the distance is 45. 3 meters in comparison to 45 kilometers is really less. That's why we consider car to be a point object. Similarly, charge is considered a point charge because mass is completely less compared to the distance between the charges. Next point, charges always reside on outer surface of the conductor. तो जो भी चार्जेस होते हैं वो हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पे होते हैं. जो वायर आपका कॉपर वायर जा रहा है उसके ऊपर चार्जेस घूमते हैं, उसके अंदर नहीं घूमते. ठीक है. तो इसलिए इंसुलेशन देते हैं आपके वायर के ऊपर. नेक्स्ट, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. दैट इज नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज अलजेब्राइक सम. एडिटिव इन नेचर मतलब एक बॉडी में 5 चार्ज हैं, दूसरे बॉडी में 10 चार्ज हैं. व्हेन यू जॉइन द टू बॉडीज टोटल चार्जेस 10 + 5 provided all are positive or all are negative. ठीक है. तो they can be added, subtracted like just your mathematics. Clear? Charges are additive in nature. Charge is a scalar and derived physical quantity. SI unit is Coulomb. ये आपने सीखा है. Charge is independent of velocity of the body. यानी चार्ज जितना भी फास्ट घूमे, ठीक है, उस चार्ज का की अहमियत बदलती नहीं है. वो जैसा था वैसा ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सेलरेटिंग चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये मैंने बताया है. एक्सेलरेटिंग चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए. जब चार्ज मूव होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं. वो दोनों फील्ड्स कहाँ दिखाई देते हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो चार्ज इस तरीके से मूव करेगा. सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. चार्ज इज कंजर्व्ड. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आल्सो रियली सिंपल. चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब क्या है? द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड और इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज ऑलवेज 0. तो एक सिस्टम है, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व. कंजर्व नाम का नाम आपने कई बार सुना है फर्स्ट पीयूसी में भी. ठीक है. एनर्जी इज कंजर्व्ड यानी एनर्जी चाहे कितने भी अपने हरकतें कर ले, एट द एंड ऑफ द डे जो शुरू में थी उतनी होगी आखिर में. अगर कोई लॉस हो गया होगा तो भी लॉस को ऐड करेंगे तो अगेन इनिशियल में जितना था फाइनल में उतना ही होता है. उसी तरीके से चार्जेस भी, चाहे जितने भी सिस्टम्स आप लगा लें, जोड़ लें, जो भी कर लें, टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन द सेम. दैट इज व्हाट इज ही इज सेइंग. ठीक है. नेट चार्ज इज 0 का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आर बैलेंस्ड, यानी एक इक्विलिब्रियम वाला एक सिस्टम है, तो फिर चाहे उस इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम में आप जितने भी चेंजेस कर लो, एट द एंड ऑफ द डे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस होकर नेट चार्ज 0 आता है. चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल बट मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल. यानी ये पेन है मेरे पास, इसका कोई मास है, इस पर मैं चार्ज डाल दूं चार्ज रहेगा, लेकिन इस पर से चार्ज हटा दूं, अर्थिंग करके निकाल दूं चार्ज, तो फिर दिस इज अ बॉडी विदाउट चार्ज बट देयर इज मास. सो मास हो सकता है चार्ज के बगैर, मगर चार्ज नहीं हो सकता मास के बगैर. ठीक है. तो दिस इज हाउ इट इज. नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब क्या है? चार्जेस आर एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई. इसके बारे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसके बारे में बताया था. एलिमेंट्री चार्ज ई, ठीक है, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं. हर चार्ज को आई कैन राइट इट एज अ मल्टीपल ऑफ ई. जैसे बहुत सारे आपके नंबर्स हैं, all the numbers can be written as a multiple of 1. So 1 becomes a basic unit in mathematics. Similarly, E is also one basic elementary unit of charge. तो कैसे पहचाना गया है? एक्सपेरिमेंटल है.
ठीक है, वो बोर्स पोस्टुलेट में वगैरह आता है. चार्ज कैन बी रिटन एज प्लस और माइनस एन ई, वेयर एन इज 1 2 3 4. प्लस एंड माइनस टू शो द पोलैरिटी ऑफ चार्ज. ई इज द चार्ज दैट एवरी चार्ज होल्ड्स, मीनिंग इसके मल्टीपल में वो आता है. ठीक है. एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ चार्ज आर क्वार्क्स, 1/3 क्वार्क एंड 2/3 क्वार्क, 1/3 ई एंड 2/3 ई. तो ई जो है एलिमेंट्री बताया गया, लेकिन फर्दर स्टडी में यानी आपके बीएससी एमएससी में वगैरह देयर इन डिटेल आपको बताया जाएगा कि एलिमेंट्री चार्ज ई के भी बहुत सारे टुकड़े हैं, 1/3 ई एंड 2/3 ई. वो दोनों मिलके, अब इसमें फिर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वगैरह आता है, वो आपके सिलेबस में है नहीं. आपको बस समझना है कि ई एक ऐसी चीज़ है जिसके मल्टीपल में कोई भी चार्ज लिखा जा सकता है. ठीक है. जैसे आपके मैथमेटिक्स में आया होगा ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी. इन ए प्लस आई बी, ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर एग्जाम्पल. उसमें आपको समझाया गया होगा आई इज एक्चुअली रूट ऑफ -1. ठीक है. उसके मल्टीपल में सारे इमेजिनरी नंबर्स लिखे जा सकते हैं. उसी तरीके से ये भी है. ठीक है. नेक्स्ट 1e इज इक्वल टू -1.6 10 पावर -19 कूलम. 1 इलेक्ट्रॉन का समझ लो, एक चार्ज का वैल्यू इतना है. तो फिर 1 कूलम कितना होगा, 1/1.6 करोगे, 6 × 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब ये है एक कूलम वो चार्ज है जो 6 × 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स उठाते हैं. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ोगे तब जाकर उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो पूरा मिलाकर 1 कूलम होगा. ठीक है. ये फिर एडिटिव बताया है. एक सिस्टम में n1 इलेक्ट्रॉन्स है, n2 प्रोटॉन्स है. टोटल चार्जेस n2 प्रोटॉन्स माइनस n1 इलेक्ट्रॉन्स. माइनस बाद में क्यों डाला, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं. ठीक है. n2 माइनस n1 ले सकते हैं. ठीक है. कॉमन ले लिया. e पॉजिटिव, प्रोटॉन का भी प्लस ई है, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई है, तो प्लस माइनस बाहर करके ई कॉमन ले सकते हैं. n2 माइनस n1 ई. सो बता रहा है कि ऑलवेज इट इज अ मल्टीपल ऑफ ई. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी करवाया था. से अ चार्ज इज 1 कूलम. ठीक है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट, 1/1.6 करोगे, 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा. 2 कूलम में n कितना आएगा, 12.5 आ रहा है. तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट Q इज 10 नैनो कूलम, उसके हिसाब से भी कैलकुलेट करो. 100 माइक्रो कूलम, उसको भी कैलकुलेट करो. नेक्स्ट चीज़ सिखाई गई थी किलो, मेगा, गीगा, मिली, माइक्रो, नैनो. किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9, मिली 10 पावर -3, माइक्रो 10 पावर -6, नैनो 10 पावर -9. 10 पावर माइनस वाले हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं. कैपिटल लेटर्स में वो होते हैं जिनका पावर पॉजिटिव होता है. आई रिपीट, किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9, मिली 10 पावर -3, माइक्रो 10 पावर -6, नैनो 10 पावर -9. और भी हैं फेम्टो, एटो वगैरह, गीगा के बाद भी हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास का डिफरेंस. ठीक है. नाउ चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन इलेक्ट्रिक चार्ज. मास डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ डिफरेंशिएशन. मास इज ऑलवेज पॉजिटिव. Electric charge can be added as real numbers. They are scalars. ठीक है. Here also same. Charge is quantized. Mass is not quantized. ठीक है. Charge is conserved. Mass is not conserved because E equals mc square. Einstein's mass energy relation. Energy can be converted to mass. Mass can be converted to energy. Energy and mass are interconvertible. E equals mc square आता है. तो इसकी वजह से ये कंजर्व नहीं होता. Next, charges are at rest and that is equal to charges are in motion. तो charge is invariant of velocity. Mass changes with velocity. तो ये दोनों का फर्क है. मास में आपको दो कई तरह के मासेस आते हैं आगे चल के, स्टैटिक मास एंड वेरिएबल मास. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन चार्जेस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. फोर्स ऑलवेज इज अट्रैक्टिव बिटवीन मासेस. कहाँ से सीखा, मासेस आर अट्रैक्टिव ऑलवेज, ग्रेविटेशन से. रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिसिटी का रोल है, यहाँ पर ग्रेविटेशन का रोल है. इट्स अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. इलेक्ट्रिक चार्ज. मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. तो ये मास इलेक्ट्रिक चार्ज के बगैर जी सकता है, चार्ज मास के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि वो रहेगा कहाँ पे. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट अप इज कूलम्स लॉ और कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. आई जस्ट टेल यू द स्टेटमेंट. The electrostatic force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. दो charges ले लें, distance r होगा बीच में,
दो जो फोर्स इन दोनों के बीच में होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 1/r स्क्वायर। तो इन दोनों को क्लब करोगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K इज कॉल्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसको हम ओके दैट आई कैन टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास आई गेस। या सो K जो है एक वैल्यू होती है कांस्टेंट 9 × 10⁹, ठीक है। इट इज ऑल्सो गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। आई रिपीट, K इज कॉल्ड 9 × 10⁹ वैल्यू होती है उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, आगे सिखाया जाएगा। कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होगा वो। देन इफ Q1 and Q2 equals 1 कूलम, देन R equals 1 मीटर, देन फोर्स इज 9 × 10⁹ न्यूटन। तो F equals 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो उसमें से अगर चार्जेस 1 कूलम हो गए और R डिस्टेंस 1 मीटर हो गया तो फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन होगी। तो उसके हिसाब से वो डिफाइन करता है। आई थिंक यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे, आगे से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। इट्स अ वीकेंड, विल स्टॉप हियर इटसेल्फ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन कंटिन्यू।